तो अगर आपकी भी डिलीवरी इस सर्दियों में होने वाली है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी केयर ड्यूरिंग विंटर्स के बारे में। सर्दियों के मौसम में बेबी को नहलाना है या नहीं नहलाना है, नहलाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे और कितने कपड़े पहनाने हैं, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी को ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है। माँ अगर बीमार है, जैसे कि कोल्ड कफ, खांसी या बुखार है, तो क्या हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सर्दियों में न्यूबॉर्न बेबी को डेली नहलाना ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो। जैसे कि अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हो जहाँ पर बहुत ही तेज़ ठंडी पड़ती है, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है न्यूबॉर्न बेबी को डेली नहलाना। जैसे आप एक दिन छोड़ के एक दिन बेबी को नहला सकते हो, एंड जिस दिन आप नहीं नहला रहे हो उस दिन सफाई का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है। जैसे कि बेबी को स्पॉन्ज बाथ ज़रूर से देनी है और उसके कपड़े ज़रूर से चेंज कर दें। जैसे स्पॉन्ज बाथ आपको कैसे देनी है, तो जैसे गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें आप साफ़ कपड़ा डिप करके उसको अच्छे से निचोड़ के बेबी की पूरी बॉडी को, खास करके नेक को या फिर अंडर आर्म्स और उसका प्राइवेट एरिया अच्छे से क्लीन करें, एंड उसके बाद लोशन वगैरह लगाकर बेबी की कपड़े ज़रूर से चेंज करा दें। एंड अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर बहुत तेज़ ठंडी नहीं पड़ती है, सूरज डेली निकलता है, तो आप बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को भी डेली भी नहला सकते हैं। अब नहलाते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे बाहर सन निकला हुआ है तो बालकनी में या फिर टेरेस पे बेबी को नहला देते हैं ताकि विटामिन डी भी मिल जाएगा एंड बेबी की नहाने का काम भी पूरा हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे बाहर अगर सनलाइट है लेकिन ठंडी हवा भी तो होगी, तो आपको बाहर खुली हवा में, जैसे बालकनी में, टेरेस पे बेबी को नहीं नहलाना है। आपको बाथरूम में या फिर रूम के अंदर, बंद रूम के अंदर ही बेबी को नहलाना है। एंड नहलाने से पहले ही बेबी के जो भी कपड़े वगैरह या लोशन वगैरह या जो टाउल वगैरह आपको लगेगा वो आप पहले से ही रेडी करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बेबी को नहलाकर हम आए हैं लेकिन हम फिर बेबी के कपड़े ढूंढ रहे हैं या फिर उसका लोशन टाउल वगैरह ढूंढ रहे हैं। तो बेबी की बॉडी अगर ठंडी होगी, थोड़े टाइम के लिए खुली होगी, तो उसको कोल्ड कफ लगने के चांसेस पूरे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बेबी को नहलाने से पहले ही उसकी सारी चीज़ें अच्छे से रेडी करके रखें। एंड अगर आप बेबी को कपड़े पहना रहे हो तो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि पहली लेयर हमेशा कॉटन की ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर बहुत ही तेज़ ठंडी है, हमें बच्चे को वुलन के कपड़े, स्वेटर वगैरह पहनाने की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली आप बच्चे की बॉडी के ऊपर स्वेटर नहीं पहनाओगे। आपको नीचे कॉटन की लेयर ज़रूर से रखनी है, कोई कॉटन का कपड़ा पहनाना है और उसके ऊपर आप बच्चे को वुलन का कपड़ा अगर पहनाना चाहे तो आप पहना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी को हमने ज़्यादा कपड़े पहनाए हैं या फिर ज़्यादा ही उड़ा दिया है, बेबी को गर्मी लग रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बेबी के सर के ऊपर पसीना हो रहा है तो हमें फील होता है कि बेबी को पसीना हो रहा है, डैट मीन्स कि बेबी को गर्मी लग रही है, और हम बेबी का जो ओढ़ा हुआ होता है वो हटा देते हैं, कपड़े कम कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बेबी के सर के ऊपर जो पसीना होता है वो थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस की वजह से होता है, ये आपको नहीं देखना है। अगर बेबी की नेक में या फिर बेबी के टमी के ऊपर भी पसीना हो रहा है तो इसका मतलब है कि बेबी को गर्मी लग रही है, आपने ज़्यादा कपड़े पहनाए हैं या फिर ज़्यादा ही ब्लैंकेट वगैरह उड़ाया है। तो उस केस में आप बेबी के कपड़े कम कर सकते हैं। बाकी बेबी के सर के ऊपर पसीना होना गर्मी की वजह से नहीं होता है, थर्मो रेगुलेशन की वजह से होता है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। इसके अलावा बात करते हैं कि बेबी को डायपर पहनाना है या नहीं पहनाना है, क्योंकि अक्सर हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो तो हमें मना करते हैं, डायपर पहनाने से बच्चे को रैशेस हो जाते हैं, तो वो हमें लंगोट पहनाने की सलाह देते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में एटलीस्ट बच्चे को डायपर पहनाना नेसेसरी है। एक्चुअली डायपर की वजह से बच्चे को रैशेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उसको टाइम से चेंज नहीं करते हो, कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो, जैसे कि अगर आप डायपर पहना रहे हो तो हर 4 से 5 घंटे में उसको चेंज करना ज़रूरी है। एंड 2 डायपर के बीच में, जैसे कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो उस जगह को अच्छे से क्लीन करके, ड्राई करके 5-10 मिनट के लिए उसको एयर ड्राई ज़रूर से होने दे। उसके बाद आप दूसरा डायपर बच्चे को पहना सकते हो। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो 24 घंटे बच्चे को डायपर पहनाने से भी बच्चे को रैशेस नहीं होंगे। एंड डायपर पहनाने से पहले रैश क्रीम ज़रूर से अप्लाई कर दें। जैसे हमें लगता है कि रैश क्रीम तब अप्लाई करनी होती है जब बच्चे को डायपर रैश हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहले से ही रैश क्रीम अप्लाई करोगे, जो बच्चे का डायपर एरिया होता है उसको अच्छे से रैश क्रीम अप्लाई करोगे और डायपर पहनाओगे, 4-5 घंटे में चेंज करते रहोगे, तो डायपर पहनाने की वजह से बच्चे को डायपर रैश नहीं होगा।
तो सर्दियों में एटलीस्ट आप बच्चे के लिए डायपर ज़रूर से यूज़ करें। अगर आप डायपर यूज़ नहीं करते हो, लंगोट पहनाते हो, वो अगर बार बार बच्चा यूरिन पास करेगा, वो अगर गीला रहेगा तो उसकी वजह से बच्चे को कोल्ड कफ हो सकता है। तो डायपर आप ज़रूर से एटलीस्ट सर्दियों के लिए बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड अगर हम बीमार हैं, जैसे कि कोल्ड कफ, खांसी या बुखार है, तो क्या हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं या नहीं? ब्रेस्ट मिल्क की वजह से फिर बेबी को भी कोल्ड कफ ना हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़रूर से कोल्ड कफ, खांसी या बुखार है तो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं। क्या होता है कि जब आप बीमार होते हो तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपके मिल्क के थ्रू आप बेबी को भी पास ऑन करोगे तो बेबी को इम्यूनिटी मिलेगी। तो अगर आप बीमार हो, कोल्ड कफ, खांसी या बुखार है, तो आप ज़रूर से बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। लेकिन अगेन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मिल्क की वजह से बेबी बीमार नहीं होता है, लेकिन जैसे आप खांसते हो, छींकते हो, जर्म्स अगर बेबी को पास ऑन हो गए तो बेबी बीमार हो सकता है। तो आप मिल्क ज़रूर से बेबी को पिला सकते हो, लेकिन बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है। ज़रूरत पड़े तो आपको कपड़े भी चेंज करने हैं। एंड आप मास्क ज़रूर से पहने ताकि आपकी खांसने या छींकने की वजह से बेबी बीमार ना हो। तो आपके जर्म्स अगर बेबी को पास ऑन होंगे तो बेबी बीमार हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से बेबी बीमार नहीं होगा। तो अगर आपको कोल्ड कफ, खांसी या बुखार है तो आप आराम से बेबी को प्रिकॉशन का ध्यान रख करके, हाइजीन का ध्यान रख करके बेबी को दूध पिला सकते हैं। एंड सर्दियों के मौसम में अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसका नाक बंद हो, क्योंकि अक्सर जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं तो हमें लगता है कि उसके पेट में गैस होगी, हम उसको बर्प कराते हैं, हम उसके पेट के ऊपर हींग का पेस्ट या टमी रोल ऑन लगाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा चुप नहीं होता है। तो हो सकता है कि उसका नोज़ ब्लॉक हो, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है और बहुत ज़्यादा रोता है। या फिर आप जब बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो उससे पहले भी उसका ज़रूर से चेक करें कि कहीं उसका नाक तो बंद नहीं है। एंड नाक अगर बंद है तो उसके नाक के अंदर आप नज़ल स्प्रे यूज़ करें ताकि उसका नाक खुल जाए, वो आराम से सांस ले पाए, कंफर्टेबल फील करे और वो आराम से ब्रेस्ट फीड कर पाए। तो इन चीज़ों का भी ज़रूर से ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा हीटर, क्या न्यूबॉर्न बेबी के लिए हम हीटर यूज़ कर सकते हैं या नहीं? तो जी बिल्कुल, अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडी है तो आप ज़रूर से यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे जो ब्लोअर वाले हीटर होते हैं वो यूज़ ना करके अगर जो ऑयल वाले हीटर होते हैं वो अगर आप यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जो ब्लोअर वाले हीटर होते हैं वो हवा को ड्राई कर देते हैं, बेबी की स्किन ड्राई हो सकती है। ऑयल वाले हीटर ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ब्लोअर वाले हीटर यूज़ करने ही हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ ना करें, जैसे आप 4-5 घंटे या पूरी रात के लिए वो ना यूज़ करें। आपने एक बार ऑन किया, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है तो फिर आप उसको बंद कर दें। ज़्यादा टाइम के लिए वो हीटर यूज़ करने से भी बेबी की स्किन ड्राई हो सकती है, तो इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।